ये बच्चों तो ये हमारा हो गया है ना। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो मुझे लगता है इन दोनों चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन एंड सीआरटी। सीआरटी हम पढ़ चुके हैं। रैंडम रास्टर स्कैन देखते हैं। तो देखो, रास्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, रास्टर इज ए ग्रिड, है ना, जिसमें आप इमेज को क्या कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में आप समझ सकते हैं। उस ग्रिड को क्या बोलते हैं हम? रास्टर बोलते हैं, है ना। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले का काम क्या है? जैसे कोई भी चीज बनाना स्क्रीन के ऊपर, मान लो फॉर एग्जांपल हम छोटे से उससे लेते हैं कि आपको ए बनाना है इस स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स होते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे क्या बनाना है, यह रेक्टेंगल बनाना है फॉर एग्जांपल, है ना, बहुत सारे डॉट्स हैं मेरे पास, और मुझे यहाँ पे ये डॉट ऐसे करके क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। अब क्या करेंगे? रास्टर स्कैन कैसे काम करता है? रास्टर स्कैन क्या करेगा, स्क्रीन, अभी इसके पास देखो ये बहुत सारी पिक्सल्स पड़े हैं एक तरीके से, है ना। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, आपकी वर्टिकल लाइंस है, मान लीजिए ऐसे मान लो। ये क्या करता है, इमेज किस तरीके से ड्रा करेगा? ये तो बहुत सिंपल इमेज बना दी। अब यहां मान लो कोई फोटो भी बन रहा होता किसी पर्सन का, है ना, या विराट कोहली बन रहा है, तो वो क्या करेगा, जब स्कैन पहली लाइन करनी है, यहां पे कुछ दिखाना है क्या आपको इतने एरिया में? यहां से यहां तक कुछ नहीं नहीं। दिखाना, बट नहीं। यहां से यहां आप जाएंगे और लाइन क्या रहेगी आपकी, ऑफ, जो जला रही है, मान लो ऐसा समझ लीजिए, वो क्या है आपकी, ऑफ। फिर आप क्या करेंगे, आप आएंगे इधर। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो आप कहां से जा रहे हैं, स्क्रीन के राइट कॉर्नर से, है ना। कहां पे जा लेफ्ट रहे से। हैं? लेफ्ट। नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल रिट्रेस करना। अब आप क्या करेंगे, इस टाइम तो लाइन देखो ऑफ रहनी ही रहनी है, ये उठा हुआ है इस टाइम, ये मतलब उसको ट्रेस ही नहीं कर रहा। यहां पहुंचने के बाद अगेन वो अगली लाइन को पूरा ट्रेस करेगी लेफ्ट टू राइट। मगर इस टाइम पे इंटेंसिटी क्या है उसकी, ऑफ है, अभी वो कोई पिक्सल बना नहीं रही। क्यों? हमें यहां चाहिए ही नहीं ना जो इमेज ड्रॉ करनी है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लाइन स्कैन होगी, फिर नेक्स्ट लाइन स्कैन होगी, फिर मान लो वो इस लाइन पे आई, यहां से यहां तक वो रहेगी ऑफ। जैसे ही वो यहां आएगी, उसे पता है यहां से यहां तक सब कुछ चाहिए, तो अब लाइन आपकी क्या रहेगी, ऑन, और आपको ये ऑन। इमेज ये बन जाएगी यहां से यहां तक। फिर क्या हो जाएगा, ये ऑफ, यहां तक पहुंच गए। अब देखो मजे की बात, अब क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस करके यहां पे आए, आ गए बच्चों। अब आप जब यहां चलेंगे, इस इमेज में बताओ क्या इस जगह वाला डॉट मुझे ऑन करना है या नहीं करना? ऑन करना है। करना है। तो इस सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर ये ऑफ रहेगा, फिर यहां पे जाके दोबारा ऑन होगा, फिर ये ऑफ रहेगा। ऐसे ही करते करते ये जब पूरा करेगा तो आपको वर्टिकली भी क्या बन जाएगी, ये ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ऐसा करते 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 आप नीचे यहां तक भी पहुंचोगे, यहां से जी। वापस दोबारा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, टॉप मोस्ट, तो बॉटम राइट कॉर्नर से, ठीक है, और टॉप के लेफ्ट कॉर्नर टॉप। पे पहुंचने को बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस करना, रिट्रेस। है ना। अब इसमें होता क्या है, आपने ये ऑन कर दिया, ये दिखाई तो दे रहा था, है ना, लेकिन क्या ये परमानेंट थोड़ी कर दिया आपने? बोलिए। नहीं। अब अगर ये परमानेंट नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इस रिपीट करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रिफ्रेश रेट। रेट। तो मान लो मैंने क्या कर दिया बच्चों, रिफ्रेश रेट मेरा 30 है, तो 30 रिफ्रेश रेट होने का मतलब एक सेकंड में ये जो पूरी कहानी मैंने अभी आपको करके दिखाई, ये आप कितनी बार कर रहे हो, इस 30 बार। टाइम्स रिपीट कर रहे हो। और अगर आप इसी काम को कर रहे हो 60 टाइम, तो क्या हो रहा है, यानी ये 60 टाइम आप यहां से ऑन ऑफ कर रहे हो। अब बच्चों होगा क्या, ये तो बहुत कम सेकंड के लिए ग्लो करता है ना, सेकंड भी नहीं, जी। मतलब माइक्रो सेकंड समझो, उसके लिए ग्लो कर रहा है। लेकिन आप बार बार एक सेकंड में आपने 60 बार कर दिया, तो आपकी इमेज आंखों को क्या लगेगा, वो ग्लो कर ही रहा है परमानेंट। समझ में आई? यानी इमेज आपकी परमानेंट बनी हुई है। अब जितनी कम रिफ्रेश रेट होगा, उतना हमें इमेज क्या करती हुई दिखेगी, फ्लिकर करती हुई दिखेगी। फ्लिकरिंग किसको बोलते हैं? वो हमारी आंखों को ऐसा आभास होगा ना, क्योंकि आप देखो बार बार वो मिट रहा है, बार बार आप उसको रीड्रॉ कर रहे हो, बट वो नैनो सेकंड, क्योंकि देखो आप ऊपर से नीचे तक बनाते हुए गए, जैसे ही आप ऊपर तक पहुंचोगे, सोचो आप जब यहां पे हो, तो ये वाला तो हल्का हल्का फेड होना शुरू हो गया होगा ना। इतने आप ऊपर जाओगे, जी। डायरेक्ट इसे ही थोड़ी बनाओगे, आप तो ऊपर से करना शुरू करोगे, और फेड हो रहा है। तो आप इसको बार बार जब ड्रॉ कर रहे हो, वो फेड हो रहा है, फेड अप, है ना। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, फ्लिकर करना बोलते हैं। तो यहां पे इमेज फ्लिकरिंग की समस्या आएगी कब? अब देखो क्योंकि इमेज तो फ्लिकर कब करनी है, जब हमारा ये ग्लो कम हो रहा है, तो या तो रिफ्रेश रेट आप बढ़ाओ,
या हम क्या यूज कर सकते हैं, इंटरलेसिंग का यस। कॉन्सेप्ट। इंटरलेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, अगर मान लो मेरे पास ये 60 लाइनें हैं फॉर एग्जाम्पल। कितनी लाइनें बच्चों? 60। समझो, देखो ये ध्यान से बात, वरना फिर तो रटने वाली बात हो जाएगी। आपके पास ये 60 लाइन्स है, तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं। मान लो मैं 60 तक करूंगा, मान लो ये यहां से गया ये इमेज जहां पे भी शुरू हुई, मैं 60th लाइन पे पहुंचा, दोबारा पहली से शुरू करूंगा। ठीक है। तो मान लो एक लाइन को करने के लिए 1 नैनो सेकंड लग रहा है, तो 60 नैनो सेकंड मान लीजिए मेरे लग गए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, ऑल्टरनेट करूं, कि एक बार में लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 7 ऐसे करते करते जाऊं और नीचे तक पहुंच गया, अगली बार जब ऊपर से शुरू होऊंगा तो 2, 4, 6, 8 इन्हें करता हुआ जाऊं। तो भले से ये जो इमेज बनी हुई है, अगर मैं अगर इसको मान लीजिए बिल्कुल भिड़ा भिड़ा के पिक्सल हैं, तभी तो मुझे स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। लेकिन मैं इसे हाँ ऐसा जी। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के भी इन्हें ऑन करूं, ऐसे ही नीचे भी, अगली बार इसके अल्टरनेट। तो अब पहली बात, एक बात बताइए, पहली बार आप ऊपर से नीचे तक जा रहे थे, ये तो फेड हुआ ना, पूरी की पूरी फेड हुई कि नहीं हुई? वही। जब आप यहां तक पहुंचे पूरा फेड हुआ, क्योंकि आपको जो भी टाइम लगा। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट करते, तो आप जो 60 लाइन ट्रेस कर रहे हो, अभी आपको कितनी करनी पड़ेगी, 30। यस। तो बिना आप रिफ्रेश रेट बढ़ाए हुए भी, अगर आप इंटरलेसिंग यूज कर लें, तब भी आपने एक तरीके से रिफ्रेश रेट को क्या कर लिया, यानी स्पीड को क्या कर लिया, डबल कर लिया। उससे फायदा क्या होगा, पहली बार ये वाले ग्लो कर गए, अगली बार इनके बीच के ग्लो कर गए, तो हमारी आंखों को फिर भी क्या लगेगा, कि वो जल सा रहा है। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात की नहीं? यस तो सर। इंटरलेसिंग की जरूरत किस में पड़ेगी आपकी, रास्टर स्कैन में पड़ेगी। अभी आगे वेक्टर स्कैन भी पढ़ेंगे, वहां पे इसकी कहानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ क्या बच्चों? यस सर। तो यस देखो, सर। इंटरलेसिंग अगर आप कर भी देते हैं, इंटरलेसिंग करने का फायदा क्या है, मतलब स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे दो फेजेस में। पहले पास में आप क्या करते हैं, ऑड लाइंस को स्कैन करते हैं, दूसरे पास में आप इवन लाइंस को स्कैन करते हैं। अब देखो यहां पे फायदा क्या हो रहा है, रिड्यूस करेगा फ्लिकरिंग एट लोअर रिफ्रेश रेट पे भी। अगर आपका रिफ्रेश रेट कम भी है ना, तब भी आपकी फ्लिकरिंग की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। समझ आई बच्चों? और अगर हाँ। आप यस नॉन सर। इंटरलेस्ड करते हो, मतलब लाइन बाय लाइन चला रहे हो, एक ही पास में सारी लाइन चलाते चलोगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हायर रिफ्रेश रेट। है ना? यानी आप भाई तेज स्पीड से 1 सेकंड में आप कितने ज्यादा कर रहे हो स्कैन, वो जरूरी पड़ेगा। हो गया बच्चों बात? ठीक है। यस सर। हाँ जी। जी तो सर। इंटरलेसिंग किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका, रास्टर स्कैन राष्ट्र से। तो स्कैन। मतलब रास्टर कौन सा है, जब हम लेफ्ट ये हॉरिजेंटल रिट्रेस वर्टिकल रिट्रेस वाली ये वाली कहानी, तो आप अपनी आंख में ये फिगर रखेंगे। ठीक है। और रास्ट वेक्टर के लिए कौन सी इमेज रखेंगे, ये वाली, मैं अभी वेक्टर बता रहा था ना, लैंड ड्राइंग वाली, पिछली क्लास में हमने देखा। ठीक है। तो आप ये वाली स्कैन डिस्प्ले रखेंगे, तो आपको बस कहानी क्लियर है। इसीलिए हमने वहां पे बोला था वेक्टर डिस्प्लेस आर बेटर फॉर लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम्स। है ना? और रास्टर किसके लिए है, रियलिस्टिक इमेज वगैरह बनाने के लिए। ओके, चलो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, आई डोंट थिंक सो इसकी कुछ जरूरत है, बट अब आप ये देखो, ये सारी बातें तो आप अपनी कॉपी पे लिखोगे नहीं। ठीक है। बट जब आप, मतलब कैसे नोट्स बनाना चाहिए, हर किसी का अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत कर लेना। रास्टर स्कैन डिस्प्ले आप लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिख लोगे हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल रिट्रेस। आप चाहे एक छोटी सी इमेज बना के यहां से यहाँ की, ये आना क्या कह रहा रखा है, इस यहाँ लिख लो हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, और यहां से ऊपर पहुंचाना इसे बोल दो वर्टिकल रिट्रेस। है ना? फिर यहाँ पे अब एक बात बताओ, देखो रटने की चीज नहीं है ये, बट आप इसके बराबर में ब्लैक लिखेंगे, फ्रेम बफर रिक्वायर्ड। अब एक बात बताओ बच्चों, मुझे इस स्क्रीन पे विराट कोहली बनाना है, क्या बनाना है, उसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कौन सा पिक्सल। अब मान लो विराट कोहली बना रहा हूँ, या रोहित शर्मा बना रहा हूँ, या सचिन तेंदुलकर बना रहा हूँ, किसी की भी इमेज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो क्या सबका फेस अलग अलग है, स्क्रीन तो यस। सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पिक्सल्स को ऑन ऑफ करना पड़ेगा ना, उनकी इमेज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा यस कि नहीं? सर। तो यस सर। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई, फ्रेम बफर की जरूरत पड़ेगी, कि कौन सा, अब मान लो उसको क्लीन शेव बना रखा है या कैसा बना रखा है, तो हर पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू तो अलग अलग होगी ना। मान लो आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ही बना रहे हो, बट ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं उसका फेस दिखाना है, कहीं बियर्ड दिखानी है, तो अलग अलग रहेगा ना। तो फ्रेम बफर की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर करेगा। भाई पिक्सल बाय पिक्सल ही तो काम करता है ना रास्टर में। आई होप क्लियर है ये बात। तो इतनी छोटी सी बात यहां पे लिखनी है, आपका यहां पे कहानी खत्म। और चूंकि आप रास्टर कर रहे हैं, तो इसी के साथ आप यहां पे लिख देंगे
इंटरलेस्ड और नॉन नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेसिंग। तो इंटरलेसिंग में क्या होगा, ऑल्टरनेट लिख लो यहां पे, ऑड इवन करके कम चल जाएगा। तो लैश रिफ्रेश रेट पे भी अच्छा काम करेगा, है ना, कम फ्लिकरिंग होगी। तो फ्लिकरिंग का टॉपिक भी किससे रिलेटेड है बच्चों, फ्लिकर इमेज करना किसे बोलते हैं, समझ में आई ना। क्योंकि जब नीचे तक आप जाते हो, दोबारा ऊपर तक आ रहे हो, इतने लाइन वो हल्की हल्की फेड होनी शुरू हो जाती है। आप दोबारा उसको ग्लो करते हो, फिर नीचे जाते हो, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर हल्की हुई, फिर आप ग्लो करा रहे हो। भले से 1 सेकंड में आप 30-40 बार कर रहे हो, लेकिन आप अपनी आंखों के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो आपको जलबुझ जलबुझ टाइप लगेगा। जैसे पुराने जितने भी टीवी होते थे, जो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे जिसमें शटर सा खुल रहा था, तो उसमें आपको फ्लिकरिंग देखने को मिलते थे। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया भाई सबको, है ना। यस सर। इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट यस में, वो सर। कहानी भी आप कर लेंगे। चलो, इंटरलेसिंग नॉन इंटरलेसिंग भी आई होप क्लियर है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले, तो देखो वही कंट्रोल गन किस तरीके से जा रहा है, ये पूरा कहानी आ गई। स्कैन लाइन समझ गया ना, देखो ये आपकी डिस्प्ले है, तो किस तरीके से वो चला रहा है, वो सारा कहानी यहाँ पे आ गई। ओके, कि हॉरिजॉन्टल रिट्रेस करना, वर्टिकल रिट्रेस, और जिस लाइन पे चलते हैं इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैन स्कैन लाइन। लाइन, है ना। तो स्कैन लाइन के ऊपर आप चल रहे हो, कहाँ पे ऑन करना है, कहाँ पे ऑफ करना है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फ्रेम बफर, है ना, उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज के साथ। बस। फिर आपका आ गया रैंडम स्कैन डिस्प्ले, जिसे आप वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं। रैंडम स्कैन डिस्प्ले ड्रॉ इमेजेस बाय ड्रॉइंग लाइंस डायरेक्टली। अब देखो, आप मेरी बात सुनो, ये आपकी इमेज होती, मुझे ऐसे लाइन बनानी होती, मान लो ये त्रिभुज ही बनाना है, तो क्या मैं डायरेक्ट बना देता क्या। वो क्या करेगा, वेक्टर में, रास्टर स्कैन में क्या होता है, ये पहली लाइन स्कैन होती, यहाँ पे इसकी टिप नहीं आ रही, अगली होती मान लो यहाँ पे भी नहीं आ रही, उससे अगली में मान लो ये टिप टिप आई, तो हम सिर्फ इस जगह ऑन रखते, बाकी जगह क्या रखते, ऑफ। अगली में हम जब जाएंगे तो इसे ऑन करेंगे, इसे ऑन करेंगे, बाकी सारी ऑफ। फिर यहां जाएंगे, ये ऑन, बीच की सारी ऑफ, ये ऑन, ये सारी ऑफ। इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए इमेज, बोलो। यस हाँ। सर। है ना, जबकि यस। रैंडम स्कैन में कैसे बनेगी इमेज, वे डायरेक्टली। यानी वेक्टर में आप डायरेक्टली देखो, लाइन आपकी यहां पड़ी, फिर आपने क्या करा, ये लाइन बना दी, फिर ऊपर जाती जा रही है, फिर नीचे आती जा रही है ना, इस तरीके से करके आपने फाइनली लाइन अपनी ड्रॉ कर ली। आई होप क्लियर है ये बात। यहां पे ओके। आप पिक्सल जी बाय सर। पिक्सल या स्कैन लाइंस को नहीं चलाओगे, यहां डायरेक्ट आप क्या करोगे, देखो, रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या करता है, ड्रॉ करता है लाइंस को डायरेक्टली, नॉट स्कैन द एंटायर स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को ये स्कैन नहीं करता। ठीक है। ओके, यानी वहीं पे पेन चलाओ जहां पे जरूरत है, फालतू में मत चलाओ। अब जब तुम इतना ही कर रहे हो, तो क्या होगा, बीम्स डायरेक्टली जहां पे पड़ना है वहां पे पड़ेगी, डायरेक्टली लाइन बनेगी। ठीक है। तो अब देखो, ये एनालॉजी भी आप समझ सकते हो, रास्टर स्कैन क्या है, कलर बुक कर रहे हैं आप, जबकि ये आप क्या कर रहे हैं, जब आप कलर करते हैं किसी चीज को, तो पूरा पूरा ऐसा 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 करके करते नहीं जाते क्या, वो है। और जबकि वेक्टर स्कैन क्या है, पेन से आप ड्राइंग कर रहे हो, उतनी कहानी, फ्रेम बफर की यहां जरूरत नहीं पड़ती। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बस इतनी है यहां पे, है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी आंखों में क्या फिगर रखोगे, ये फिगर रखोगे। वहां पे फ्रेम बफर क्यों चाहिए, अच्छा रटने की बात है क्या ये, नहीं। वहाँ पे आपको अपनी ग्रिड नहीं पे सर। इसे ऑन ऑफ करना है स्कैन लाइन पे, ये कहां पे स्टोर होगा भाई, फ्रेम बफर में। यहां पे फ्रेम फ्रेम। बफर की जरूरत बिल्कुल भी फ्रेम। नहीं है, खत्म हो गई कहानी। ठीक है। ओके। यस सर। यस सर। तो आई होप अगर आप पूरा सोचे भी, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले चैप्टर्स में आपने क्या याद किया, बोलो। मतलब यहां तक की कहानी में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बफर। एक तो फ्रेम बफर क्या है, और आपको क्या पढ़ना है, फ्रेम। पिक्सल, पिक्सल के रिजोल्यूशन। पिक्सल। दूसरे नाम क्या क्या है। अब अच्छा, अब कोई रटने की बात है कि पिक्सल कहाँ को रास्टर एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रास्टर डिस्प्ले में हम इसको यूज करते हैं, और रास्टर स्कैन डिस्प्ले के अंदर क्या होता है, पिक्सल बाय पिक्सल हम स्कैन लाइन को स्कैन करते हैं, कौन सा पिक्सल ऑन करना है, कौन सा पिक्सल ऑफ करना है, उस पे रास्टर डिस्प्ले काम करती है। इसलिए इस पिक्सल को क्या दूसरा नाम क्या है, रास्टर एलिमेंट भी है ना। रास्टर। तो फ्रेम बफर और पिक्सल और एस्पेक्ट रेशियो, रिजोल्यूशन। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, ये बातें यस। आपको पहले चैप्टर्स में हैं जो ध्यान होनी चाहिए। या वेक्टर ग्राफिक्स किसको बोलते हैं, या रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स आपका क्या है, पिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है, तो पिक्सल को बड़ा या छोटा करेंगे तो भाई रिजोल्यूशन पे चेंज फर्क पड़ेगा ना। और वेक्टर रिजोल्यूशन ग्राफिक्स डिपेंडेंट हो जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन पे होता है, मैथमेटिकल। रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, ऐसे कहानी। ठीक है, एक तो उस चैप्टर में उतना परसिस्टेंस। ही जरूरी था। सेकंड चैप्टर में आपका सीआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर हमने पढ़ा
रैंडम स्कैन डिस्प्ले या रास्टर स्कैन डिस्प्ले। और रैंडम स्कैन में, रास्टर स्कैन में आपने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े, इंटरलेसिंग भी और नॉन नॉन इंटरलेसिंग। नॉन। ठीक इंटरलेसिंग। है। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, कलर सीआरटीज का। कलर सीआरटी मतलब भाई वही कैथोड रे ट्यूब वाले कलर टीवी समझ लो ऐसे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले, अच्छा चलो ठीक है, रैंडम रास्कन ये इधर उधर हो गए, कलर सीआरटी मॉनिटर्स इसको भी देख सकते हैं। चलो पहले इसको देख लेते हैं, कलर सीआरटी मॉनिटर्स को। कलर सीआरटी मॉनिटर क्या है बच्चों, ये दो तरीके के हमने मेथड्स पढ़े थे, बीम पेनिट्रेशन मेथड और दूसरा पढ़ा था शेडो मास्क मेथड। ठीक है। तो मतलब आप समझ लीजिए कलर टीवी कैसे बन रहा है, उस आइडिया को जनरेट कर रहे हैं। तो कलर सीआरटी प्रोड्यूस करेगा इमेज ऑफ डिफरेंट कलर के फास्फोरस से। अब देखो, अब अगर आपके पास वो कलर ही नहीं है तो क्या दिखाई देगा क्या? जो आपके नहीं। पास कलर्स अवेलेबल है वही नहीं दिखाई देंगे ना। दिखाएगा। अब जैसे बीम पेनिट्रेशन मेथड है, इसके अंदर हम काम कैसे करते हैं, पहली बात तो यूज क्या कर रहा है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम रैंडम मतलब वेक्टर, यानी लाइट वेक्टर। जहां पे पड़ी है ना, लाइट की बेसिस पे पड़ेगा ऐसा समझो। दूसरी बात, इसके अंदर ना आप दो स्क्रीन होती है, मतलब स्क्रीन पे दो तरीके की कलर कोटिंग होती है। आउटर कोटिंग होती है रेड कलर की, इनर कोटिंग होती है ग्रीन कलर की। आपने यहां से बीम ऑफ लाइट डाली, अब मान लो ये बिल्कुल यहां पे पड़ी तो कौन सा कलर ग्लो करेगा, रेड। रेड कलर। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट करके यहां पे हो मान लो, तो ये कलर रहेगा ऑरेंज। अब वही बात, जितना अंदर जा रहा है उतना शेड बदल रहा है भाई, डायरेक्ट दो ही शेड थोड़ी होते हैं, रेड के भी हजारों शेड है, बहुत डार्क डार्क डार्क, है ना। फिर जी। अगर आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं तो ये कौन सा है, एग्जैक्ट ग्रीन। उससे थोड़ा थोड़ा ग्रीन। पीछे है तो येलो। मतलब जिस तरीके से आप आगे बीम आपकी बढ़ रही है, कहां पे स्ट्राइक कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको कलर ग्लो हो रहे हैं, आप ऐसा समझो। तो यहां से आप कितने कलर बना सकते हैं, सिर्फ चार। रेड, थोड़ा अंदर है तो क्या बनेगा, ऑरेंज, और येलो ग्रीन से ग्रीन। पहले हैं तो आप येलो, वरना आपको चौथा कलर दिखेगा ग्रीन। ये आपकी कलर कोडिंग रहेगी। ठीक है। तो बीम पेनिट्रेशन मेथड समझ में आ गया, बीम कहां पर पड़ रही है, कितना पेनिट्रेट कर रही है, कितना अंदर तक जा रही है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कितने कलर्स देगा, चार। ठीक है। तो मेंस के लिए भी बन सकती है, मान लो कलर सीआरटी मॉनिटर्स, तो कलर सीआरटी मॉनिटर्स मतलब हम कितने डिफरेंट तरीके से कलर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, बीम पेनिट्रेशन। इसमें क्या लिखोगे आप कि रेड और ग्रीन कलर की फास्फोरस की कोटिंग होती है, ये पढ़ रहा है। तो रेड कलर ग्लो करेगा, अंदर जाएगा उसके बेसिस पे, आउटर लेयर इनर लेयर। बोलो समझ में आता है क्या बीम पेनिट्रेशन? तो इंपॉर्टेंट बात यस सर। क्या है, एक यस तरीके से ये सर। कौन सा है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले है कि किस रैंडम। तरीके, रैंडम स्कैन मतलब आप पूरी स्क्रीन को रीड आउट नहीं करते, है ना, जहां पे आपका पढ़ रहा है वो कलर ग्लो करेगा। किस तरीके का करेगा वो डिपेंड करेगा आप कितना पेनिट्रेट कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद आपका, अब देखो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सबसे बात क्या है, केवल कलर कितने पॉसिबल है, चार कलर चार। पॉसिबल। इमेज की क्वालिटी कैसी हो गई, पुअर। तो ओ। केवल एक लाइन में आप कहानी कर सकते हैं कि लिमिटेड कलर्स, वो लिमिटेड भी कितने हैं, ओनली फोर। और यूज और क्या कर रहा है, रैंडम स्कैन, खत्म कर। रैंडम। वर्किंग लॉजिक वगैरह ये आपको समझ में आई गया। दूसरा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, शेडो मास्क। तो बच्चों एक, अब अगर आप डिफरेंस भी अभी पीछे है वो रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन में डिफरेंस, तो आपने मेथड भी दो पढ़े, कौन से, वेक्टर स्कैन वो शेडो मास्क मेथड और बीम पेनिट्रेशन मेथड। बीम किस में यूज हो गया, उसमें रैंडम। रैंडम में। रैंडम में, तो ये किसके अंदर जाएगा, रास्टर में। अच्छा, रैंडम रास्टर। स्कैन से हम सब तरीके की इमेज वेक्टर, वो विराट कोहली बना देंगे क्या रैंडम से? विराट कोहली बनने के लिए हमें हर पिक्सल को कहाँ ऑन करना है, रास्टर कहाँ ऑफ चाहिए करना ना। है, वो जरूरी है। लेकिन उसमें तो क्या हो रहा है, आपने पेन की टिप उठाई, इधर ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। वहां पूरा कलर कोडिंग या शेड देना पॉसिबल नहीं है किसमें, अगर आप वेक्टर डिस्प्ले से काम कर रहे हैं। जबकि आप रास्टर वाले से करेंगे तो चूंकि ऑन ऑफ किस तरीके से कर रहे हैं आप, उसके बेसिस पे आप किसी की भी शक्ल या कुछ बना सकते हैं। इसीलिए आपको रियलिस्टिक इमेज बनानी है, विच वन इज बेटर, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर। और अगर आपको लाइन ड्राइंग वगैरह करनी है, कौन सी ज्यादा बेहतर है, तब शेडो रैंडम। मास्क। रैंडम, रैंडम। है ना। ये है। चलिए, तो इसके अंदर कौन सा मेथड यूज हो रहा है बच्चों, शेडो मास्क। तो देखो पहली बात ही यहाँ पे हो गई कि किसके अंदर हो रहा है, रास्टर स्कैन में, और मोस्टली कलर टीवीज या मॉनिटर। तो देखो बच्चों, कलर टीवी में क्या चार ही कलर होते हैं क्या, या मिलियंस ऑफ कलर और शेड होते हैं, बोलो। मिलियंस मिलियंस ऑफ ऑफ। कलर। हाँ।
तो इसलिए हमारा शेडो मास्क मेथड यहाँ पे यूज होता है। और देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो दुनिया में आप कहते हैं ना RGB, रेड ग्रीन ब्लू, जो भी कलर कॉम्बिनेशन है इनके ही कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू जब हमारे पास तीनों कलर, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी कलर्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्राइमरी कलर। कलर्स। तो हमारे पास तीनों कलर, स्क्रीन हैज 3 फास्फोरस डॉट्स पर पिक्सल। हर पिक्सल पिक्सल में क्या है बच्चों? 3 फास्फोरस के डॉट है। उसके अंदर रेड डॉट भी है, ग्रीन डॉट भी है और येलो डॉट भी है। ऐसा समझो। हमारे पास गन्स भी कितने तरीके की हैं? देखो यहाँ पे 3 तरीके की, रेड गन, ग्रीन गन, ब्लू गन। ठीक है। और शेडो मास्क किसको बोलते हैं? हमारे पास एक मेटल की प्लेट है जिसके अंदर टाइनी होल्स है, इसके अंदर से ये जो गन्स अपनी इलेक्ट्रॉन बीम्स पास कर रही है वो इसके अंदर से पास होके निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं शेडो मास्क मेथड। और फास्फोरस स्क्रीन इसके पीछे रखी होती है। अब इन गन्स से हम छोड़ रहे हैं, इस छेद में से होके ये निकल रही है। यहाँ पे जो भी पिक्सल है उसके अंदर तीनों कलर इंटेंसिटी वैल्यू है, किस पे किस तरीके से पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो कलर ग्लो कर रहा है। हो गया की कहानी? बोलो। हाँ यस जी। सर। ठीक है। यस सर। ये तो जस्ट बात है इसकी। अब अरेंजमेंट इसका कैसा हो सकता है, मतलब जो कलर गन का है, तो या तो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा, जो, तो इसको बोलते हैं ट्रायोड होना। ठीक है। या फिर रेड लाइन। ग्रीन ब्लू ऐसे होता है, इसको बोलते हैं इनलाइन अरेंजमेंट। तो दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। कैसे कैसे? डेल्टा यानी ट्राइंगुलर। तो इसमें RGB के डॉट्स कैसे रखे होते हैं बच्चों? इस ट्रायंगल तरीके। के सब। ट्राइंगल। ठीक है। शेडो मास्क भी होल्स को कैसे बनाएगा? ट्रायंगुलर पैटर्न में बनाएगा। दूसरा क्या होता है? इनलाइन अरेंजमेंट, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर आपको हाई रेजोल्यूशन का CRT चाहिए तब आप क्या करेंगे? रेजोल्यूशन हाई चाहिए तो आप इनलाइन अरेंजमेंट यूज इनलाइन। करेंगे। तो इनलाइन अरेंजमेंट क्या है आपका? बेटर है। ओके। एडवांटेज क्या है शेडो मास्क की? जैसे वहां पे आप लिमिटेड 4 ही कलर बना सकते थे, है ना? वो किस में यूज हो रहा है आपका? वेक्टर में। तो यानी रियलिस्टिक इमेज नहीं बन सकती। तो वो इसमें क्या है? रियलिस्टिक इमेज भी बना सकते हो, मिलियंस ऑफ कलर्स भी बना सकते हो, और शेडो या डेप्थ इफेक्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो भी इमेज है उसकी कलर ग्रेडिंग तो अलग अलग होगी ना, और हम ब्राइटनेस को उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल करके बना सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों शेडो मास्क की? ये यहां से इससे क्वेश्चन बन जाता है कन्वर्जेंस प्रॉब्लम। कन्वर्जेंस प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप इलेक्ट्रॉन को इससे पास कर रहे हैं ना, किससे? जो शेडो मास्क से पास करते हैं, मतलब इस डॉट से, तो कभी कभी वो लाइन का अरेंजमेंट सही नहीं हो पाता, तो ग्लो सही नहीं होता, उसको कन्वर्जेंस प्रॉब्लम बोलते हैं। अब क्या वहां पे कन्वर्जेंस प्रॉब्लम की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आप जहां नहीं। डाल रहे हो वहीं पे पड़ेगी वो चीज, उसी के हिसाब से बन जाएगा। तो जो दोनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ना, जैसे शेडो मास्क में आप कन्वर्जेंस प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, वहां पे क्या पढ़ी है बच्चों आपने? रैंडम और रास्टर में एक जगह एक प्रॉब्लम पढ़ी थी। रैंडम में पढ़ी थी या रास्टर में पढ़ी थी? रास्टर में। रास्टर में पढ़ी थी। कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी थी? फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग की। फ्लिकरिंग। और इस फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने क्या यूज की थी? इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग नॉन इंटरलेसिंग। हाँ। तो नॉन इंटरलेसिंग करोगे तो भाई स्पीड हाई रखो, अपना रिफ्रेश रेट फास्ट रखो। और अगर रिफ्रेश रेट फास्ट नहीं है, आपका 30 ही है, तो आप एक काम करो, आप 30 ही लाइन को स्कैन कर सकते हो, मतलब 1 सेकंड में इस पूरी लाइनों को 30 बार कर सकते हो, है ना? मैं इसी काम को चाहूं कि 60 बार ड्रॉ हो जाए, तो आप क्या कर लो? इंटरलेसिंग यूज कर लो। यानी एक एक लाइन छोड़ के कर लो। तो पहले आपको 60, मान लो 100 लाइन करनी थी, अब आपको 50 ही करनी है। तो अगर आप 100 लाइन करके 30 बार इसको ऊपर से नीचे तक ट्रेस कर पा रहे थे, तो अगर मैं एक बार में 50 ही करने को बोलूं तो भाई 30 की जगह 60 कर दोगे ना। तो रिफ्रेश रेट क्या हो गया? एक तरीके से डबल हो गया। आई होप क्लियर है। तो शेडो यस सर। मास्क मेथड में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस प्रॉब्लम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन बीम का अरेंजमेंट कई बार अगर गड़बड़ा रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ओके। तो कलर CRTs आपको पता चल गए, दोनों में डिफरेंस करोगे तो ये किस में यूज हो रही है बीम पेनिट्रेशन? रैंडम स्कैन में। रैंडम स्कैन। रैंडम। ये यूज हो रही है आपकी रास्टर स्कैन में। इसमें कलर्स कितने बनेंगे? केवल 4। यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर। इसमें इमेज की क्वालिटी पुअर, इसमें क्वालिटी क्या रहेगी? हाई। अब भाई सीधी बात है, बीम पेनिट्रेशन क्या है? सस्ती चीज है, ये एक्सपेंसिव है। ये कहीं पे से यूज नहीं करते, और कॉमनली जितने भी कलर टीवीज वगैरह हैं उन सब में क्या यूज हो रहा है आपका? शेडो मास्क मेथड यूज हो रहा है। ठीक है। और शेडो मास्क में दो तरीके के अरेंजमेंट है, कौन कौन से? जैसे नीचे देखो ये चारों बात इनलाइन लिखी हुई है और बीम ट्रायंगुलर। पेनिट्रेशन। है ना ये? इनलाइन और डेल्टा। इनलाइन और डेल्टा अरेंजमेंट, है ना? फिर इसके अंदर ये दोनों बातें, इनलाइन क्या देगा आपको? बेटर अरेंजमेंट, यानी बेटर। रिजोल्यूशन आपका इससे बेहतर रहेगा। और कन्वर्जेंस प्रॉब्लम किसके अंदर आती है? शेडो मास्क में। वो शेडो मास्क।
अरेंजमेंट किस तरीके से कर रहे हो, कैसे बीम पास हो रही है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट बातें आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ना है बच्चों, इस डिफरेंस को भी देख लो एक बार, रैंडम और रास्टर का। और इसको मैं उठा के ना थोड़ा, कहाँ गया हमारा, है ना, इसको थोड़ा इससे पहले रख देता हूँ ना, रैंडम और रास्टर के डिफरेंस से पहले, मतलब जहां पे हमने रैंडम और रास्टर स्कैन डिस्प्ले पढ़ा है। तो बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा बन जाता है, रैंडम रास्टर स्कैन को हम क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जैसे रैंडम स्कैन को क्या बोलते हैं, वेक्टर स्कैन वेक्टर, बोलते हैं। वेक्टर और स्कैन। रास्टर को क्या बोलते हैं, बिटमैप, बिट पिक्सल मैप। और हाँ, पिक्स मैप। रास्टर में हम क्या करते हैं भाई, पिक्सल बाय पिक्सल काम करते हैं ना। ठीक है, जी। तो पिक्सल बाय पिक्सल काम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, और ये वहां पे मैंने बताया भी होगा रास्टर में। हम्म। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रीन को वो करते हैं ग्लो, पिक्सल बाय हम्म। पिक्सल, है ना, वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसीलिए इस डिस्प्ले का दूसरा नाम क्या है, पिक्स मैप या बिट मैप पिक्स भी मैप। बोलते हैं, है ना, पिक्सल बाय पिक्सल करते हैं। ओके। अच्छा, वो उसके बाद इसलिए रखा था तो क्योंकि डीवीएसटी का डिफरेंस भी यहाँ पे पढ़ा रखा है हमने। तो चलो एक काम करते हैं, डीवीएसटी भी पढ़ लेते हैं पहले, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। ये चलो पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप। हमने बीम मूवमेंट इसके अंदर कैसे होगी बच्चों, बताइए, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन। जबकि रैंडम स्कैन में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जहां पे डालना है उसी को लाइन ड्रॉ ड्राइंग। कर सकते हैं। नीतू, एक मिनट। फ्रेम बफर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे फ्रेम बफर की जरूरत पड़ेगी रास्टर स्कैन में। क्यों, हमारे पास स्क्रीन पे किसे ऑन या किसे ऑफ करना है, वो हमारे पास किसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी, फ्रेम बफर में। तो बच्चों ये पॉइंट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पे जरूरत पड़ती है, यहां पे नहीं पड़ती। रिफ्रेश रेट की, अब देखो रिफ्रेश रेट ना इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, डीवीएसटी हम पढ़ेंगे ना तो एक ही कहानी पढ़नी है, डीवीएसटी से क्या बनेगी, स्टैटिक इमेज जिनमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगी। यानी आपने बना दिया वो वैसा ही रहेगा, स्टैटिक इमेजेस बनेंगी। ओके। अब देखो इंटरलेसिंग का कॉन्सेप्ट, इंटरलेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, वो लाइन छोड़ छोड़ के ड्रॉ करना। तो यार, जब वेक्टर स्कैन में तो जहां पढ़ना है वहीं पे डालनी है, तो कहानी खत्म है, जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे हम, चूंकि सारी स्क्रीन को हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेस करना पड़ता है, भले से वो वहां पे इमेज है या नहीं, आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी स्क्रीन ऊपर से नीचे तक ट्रेस करनी है पिक्सल बाय पिक्सल। तो वहां पे फेडिंग होने लगती है, प्रॉब्लम आती है, किसकी प्रॉब्लम आती है, फ्लिकरिंग की। उस फ्लिकरिंग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इंटरलेसिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, नॉन इंटरलेसिंग करेंगे तो आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए। तो इंटरलेसिंग का इन दोनों से कोई लेना देना है नहीं। ये किसके लिए बेस्ट है बच्चों, रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए। रैंडम स्कैन किसके लिए बढ़िया है, लाइन ड्रॉ वगैरह करना हो। और डीवीएसटी किसके लिए बढ़िया है, स्टैटिक इमेज के लिए बढ़िया है ना। ओके। अब एनिमेशन के लिए तो ये बिल्कुल पुअर रहेगी ना, क्योंकि जब आप इमेज कैसी बना रहे हो, स्टैटिक एनिमेशन क्या होती है, वो चेंज होने वाली इमेज, तो उसके लिए बेहतर नहीं है। आई होप क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, जी अब हम सर। डीवीएसटी को भी देख लेते हैं। डीवीएसटी क्या है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, कोई महान इसमें बात नहीं है। इसके अंदर क्या होती है, दो तरीके की गन होती है, एक तो प्राइमरी गन और सेकेंडरी गन। प्राइमरी गन के अंदर क्या होता है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, इमेज को स्टोर, वही फ्रेम बफर वाली बात, कि प्राइमरी गन क्या रख रही है आपकी, इमेज को स्टोर कर लिया प्राइमरी गन ने। यानी इसे ये पता है भाई क्या इमेज हमें यहाँ बनानी है, तो उसके बेसिस पे सेकेंडरी गन क्या करेगी, जो इमेज हमें बनानी है ना उसके बेसिस पे ये वहीं पे इलेक्ट्रॉन को फ्लड करेगी। फ्लड किसकी हेल्प से कर रही है बच्चों, मतलब फोकसिंग सिस्टम या डिफ्लेक्शन सिस्टम तो यहां पे भी चाहिए ना, इमेज कैसी बनानी है उसके बेसिस पे, बस। ठीक है, तो यहां पे रिफ्रेश करने की जरूरत है नहीं, आप ऐसा समझो ये इलेक्ट्रॉन की बौछार वहीं हो रही है जहां पे हमें क्या चाहिए, इमेज ड्रॉ चाहिए। तो इमेज को कैसी बनाती है, परमानेंटली। यानी कैसी व्यू इस इमेजेस बन रही है इससे, स्टैटिक इमेजेस बन रही है। ओके, क्लियर। यस सर। तो यहां पे इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, नो रिफ्रेशिंग इज नीडेड। यानी कैसी इमेज बनाते हैं हम, स्टैटिक। रिजोल्यूशन रहेगा हाई, कॉस्ट है लेस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीज। अब इसमें ये पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप मान लो मैंने इमेज जो भी स्टोर कर रखी थी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गन फ्लो फ्लड हो रहे हैं। अब मान लो मुझे ऐसी थी अभी, मुझे अब चाहिए कि यार ये मत बनाओ बस, तो इसमें ऐसा नहीं है, पार्ट ऑफ द पिक्चर चेंज नहीं होगा, पूरा पिक्चर एलिमेंट चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गन अब उतने ही एरिया पे फ्लड करेगी। तो इसमें पार्ट ऑफ द पिक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है,
यस एक सर। काम करते हैं, इसको आगे ही रख Yes, sir. देता हूँ, सही रखा हुआ था तब हमने, क्योंकि डिफरेंस तीनों में पढ़ना था, है ना। तो कलर सीआरटी मॉनिटरेशन, बीम पेनिट्रेशन और ये शेडो मास्क, ये दोनों भी हमें पता चल गए, है ना। ये फिर हम वन लाइन का आपको रिवाइज करा भी दिया था, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं पूरा, है ना, कि कलर सीआरटी में क्या है, ठीक है। हीटिंग फिलामेंट रहेगा, कंट्रोल ग्रिड रहता है जो ऑन या ऑफ करता है, फोकसिंग सिस्टम का काम क्या है, नैरो बीम में कन्वर्ट करना, नरबन शार्प ठीक है, करना। और इससे क्या करना है, इमेज को शार्प शार्प करना, ठीक है। एक्स वाई डिफ्लेक्ट, इसका काम क्या है, उसे मूव कराना, रिफ्लेक्शन कहाँ पे, बैंड करना। डॉट कराना है। फास्फोरस स्क्रीन, जिसका काम है ग्लो करना, और कितनी देर तक ग्लो करता है उसको परसिस्टेंस बोलते हैं परसिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने रैंडम और रास्टर स्कैन डिस्प्ले पढ़ा, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के दो मेथड। तो रैंडम रास्टर स्कैन क्या है, जैसे बिटमैप या पिक्समैप बोलता है, इसके अंदर स्कैन लाइन होती है, पूरी स्कैन लाइन चलेंगी, है ना, यानी लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाना, और फिर वहां से ऊपर से नीचे अगली लाइन में मूव करना, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, सबसे नीचे से ऊपर जाना, वर्टिकल रिट्रेस। इसके अंदर चूंकि हमें पूरी स्क्रीन रीड करते हैं, तो जब तक नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं, फिर दोबारा इसको करना शुरू करते हैं, तो पिक्सल्स क्या होने लगते हैं, फेड होने फेड लगते हैं। और चूंकि ये बहुत सारी बार हो रहा है, तो फ्लिकरिंग सी नजर आती है, मतलब जलवुज जलवुज टाइप, ऐसा समझो, ठीक है। इस फ्लिकरिंग को सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था इंटरलेसिंग का। इंटरलेस्ड नहीं करोगे, मतलब छोड़ छोड़ के करना, नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई रिफ्रेश रेट रखना पड़ेगा, ठीक। फिर हमने रैंडम पढ़ लिया था, जिसे वेक्टर डिस्प्ले बोल रहे थे। इससे रियलिस्टिक इमेज वगैरह नहीं बनती, लाइन ड्राइंग के लिए बढ़िया है, पूरी लाइन स्क्रीन को वो स्कैन नहीं करता। डीवीएसटी क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं, प्राइमरी गन और सेकेंडरी गन। प्राइमरी गन इमेज को स्टोर कर रही है, और सेकेंडरी गन इलेक्ट्रॉन को फ्लड कर रही है, छोड़ रही है, जिससे कि हमारी स्क्रीन को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू उसी जगह पे छोड़ रही है जो इमेज बननी है। इसलिए इमेज कैसी बनती है, स्टैटिक बनती है, और इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट पढ़ा ना, पार्ट ऑफ द इमेज कांट बी चेंज्ड, है ना, पार्ट ऑफ द इमेज को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कलर सीआरटी मॉनिटर्स पढ़े, दो तरीके के, क्या है, बीम बीम पेनिट्रेशन बीम और मेथड Beam और शेडो। शेडो penetration, मास्क। shadow mask, तो बीम पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है, वेक्टर स्कैन या, vector scan, है ना, वेक्टर स्कैन बोलते हैं या ras- रैंडम स्कैन, एक ही random, बात है। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास चार ही कलर बन सकते हैं। आउटर लेयर रहती है, बच्चों फोन आया जा रहा है, एक सेकंड, हेलो, भैया आ रहा हूँ 10 मिनट में, आप रख के छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा, ठीक है। आ गया फिर 5 मिनट में, ठीक है। ठीक है बच्चों, बीम पेनिट्रेशन हो गया, शेडो मास्क हो गया, है ना। तो इसमें आपके डिफरेंट कलर्स बन गए, ओके। अभी हमारा, ठीक है, फिर ये बाद में करते हैं बच्चों, थोड़ा अर्जेंसी है, कहीं फोन आ गया, जाना पड़ेगा मेरे को, ओके। ओके सर फिर ओके सर। शाम okay, को sir. इसको फिनिश करते हैं, क्लियर, Yes, sir. जी ठीक सर। है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम।